नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। कल तक पाकिस्तान जिन आतंकियों को पालता पोसता और पनाह देता था, आज वो उसे आंखें दिखा रहे हैं। उनके कमजोर हालत के बारे में दुनिया में स्थिति उनकी बयां कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कहां गए आसिम मुनर, कहां है आईएसआई, कहां ये लोग जिनको फिक्र ही नहीं है, जहां सीधे अब कोई दूसरा मुल्क नहीं, उनके खुद के घर के अंदर बैठे हुए आतंकी उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। और आंखें दिखाने में बयान क्या है कि पाकिस्तान, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश बचा हो जिससे पाकिस्तान ने कर्जा नहीं लिया हो। ये एक आतंकी की भाषा है। लश्कर तैयबा का एक आतंकी है, उसने ये स्टेटमेंट पाकिस्तान को लेकर दिया है। ये आसिम मुनीर को, वहां की सत्तासीन सरकार को ये सीधी सीधी चुनौती है। तो सवाल ये अहम है कि कल तक जिन आतंकियों के सहारे वहां पे लोग सत्तासीन थे, अब क्या वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं ये सभी लोग? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन किन किन देशों का नाम लिया है इस आतंकी ने, जरा मैं बता दूं। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया से लेकर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक हर जगह से उधार लेने के बावजूद देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा लाखों के कर्ज का बोझ लेकर जन्म ले रहा है। अगर ये पैसा देश के भीतर लगाया गया होता तो पाकिस्तान आज सऊदी अरब, ब्रिटेन या स्पेन से भी ज्यादा विकसित होता। आतंकी ने पाकिस्तान की विदेशी कर्ज पर निर्भर अर्थव्यवस्था का भी मजाक उड़ाया। तो भारतवासियों, अब आपको पाकिस्तान पे हंसने की जरूरत नहीं है। वो जो आप कहा करते थे ना, कटोरा खान या कुछ कुछ ऐसी बातें कि उसके यहाँ तो आटे की इतनी महंगाई है, सब कुछ भी हंसे उड़ाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ फिलहाल मेरी तो सिंपैथी है। अब जहां के आतंकी ही बैठ के वहां की शासन व्यवस्था पे मजाक उड़ाएं, उनको कर्जदार कहें, ये कहें कि बच्चा आज जन्म लेता है वो भी कर्ज में ही डूबा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि उस देश पे हमें छीटाकशी करने की क्या जरूरत है। वो उनके घर के मामला है, ये तो वो पाले पोसे हुए आतंकी बोल रहे हैं, जिनको उन्होंने हमेशा शह दिया कि भारत के खिलाफ वो जहर उगले, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे, लेकिन अब वो तो घर की लड़ाई में कूद पड़े हैं। तो आसिम मुनीर जो आंखें दिखाते फिरते हैं, कहां है फिलहाल? जहां लश्कर तैयबा का आतंकी उनको आंखें दिखाते हुए, ऐसे को चुनौती देते हुए इस तरीके से स्टेटमेंट पास कर रहा है कि पाकिस्तान तो हर देश का कर्जदार है, ऐसा कोई देश ही नहीं बचा है जहां से पाकिस्तान ने कर्ज नहीं लिया हो। इतना कर्ज में डूबा हुआ है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भी कर्जदार ही होता है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? जाहिर सी बात है कि आप भारत के हैं तो आप ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के क्या बहुत बुरे दिन आ गए हैं। इतने बुरे दिन कि आतंकी भी हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वहां के सत्तासीन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, आसिम मुनीर का, आईएसआई का मजाक उड़ा रहे हैं। आप जो कुछ कमेंट करना चाहते हैं मुझे बेहिचक कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान की इस खस्ता हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या मौजूदा वक्त में आसिम मुनीर या कोई और? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि आखिर पाकिस्तान में ऐसे हालात अब क्यों बन गए कि वहां आतंकी खुलेआम सरकारों का मजाक बना रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को, यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपके कमेंट्स बहुत बारीकी से पढ़ती हूँ और अगले वीडियो में कोशिश करती हूँ कि उसे मेंशन भी करूं।